कोकिला बहुत ही खड़ूस और पेट्रियार्कल थिंकिंग की थी। जहाँ पर उन्होंने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया लिखाया था, वहाँ पे वो दूसरी तरफ चाहती थी कि जो उनकी बहू है वो बहुत ही सीधी और अनपढ़ होनी चाहिए। इवन जब अहम और गोपी के बीच में क्लोजनेस बढ़ने लगी ना, तो कोकिला उससे भी बहुत डिसअपॉइंटेड थी। एंड इन सारी चीज़ों के बीच में जितना वो अपने बेटे के बारे में सोचती थी, क्या इतना वो अपनी बेटी के बारे में सोचती थी। किंजल अमीर घर में रही एंड वही सारी लाइफ स्टाइल उसने फॉलो करी एंड अचानक से उसे मिडिल क्लास घर में जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ कोकिला के गलत डिसीजंस की वजह से। इतनी रिच होने के बाद भी कोकिला कोई रिच फैमिली में उनकी शादी अरेंज नहीं कर पाई। सिर्फ और सिर्फ कोकिला ने अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए किंजल की शादी धवल से कर दी। अभी जो धवल है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड एक चौल में रहते हैं। कोकिला को अपनी बेटी से ज्यादा अपनी फैमिली की इज्जत इम्पोर्टेंट थी। ओके, तो जो किंजल है ना वो उमंग को काफी पसंद करती थी और जो उमंग है ना वो अनीता का ब्रदर रहता है। अभी अनीता आपको याद होगी, वो अहम की एक्स गर्लफ्रेंड होती हैं जिससे अहम शादी करना चाहते हैं, और कोकिला की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाती है। यहाँ पर अनीता के साथ भी कितना गलत होता है। कमिंग बैक, तो जो किंजल एंड उमंग है ना उनकी एंगेजमेंट हो चुकी होती है एंड इसके बाद कोकिला को पता चल जाता है कि उमंग की क्या ट्रू इंटेंशंस है, जिस वजह से वो उनको एक्सपोज कर देती हैं किंजल के सामने। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर कोकिला एज अ विलेन अपनी फैमिली की रेपुटेशन को सेव करने के लिए कि घर की बदनामी होगी कि एंगेजमेंट क्यों टूट गई, क्विकली एक दूसरा लड़का अरेंज करने का सोचती हैं। एंड जो राशि की माँ है उर्मिला, वो सजेस्ट करती हैं कि धवल से किंजल की शादी कर दी जाए। फिर ऐसा ही होता है, लेकिन जो किंजल है वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती हैं। पूरी शादी के टाइम पर वो रोते रहती हैं एंड यहाँ से किंजल की एडजस्टमेंट वाली लाइफ स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हैं एंड धवल से भी उनके आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। और इन आर्ग्यूमेंट्स के बाद जब वो कोकिला को फ़ोन कर कर कहती हैं कि उन्हें घर वापस आना है, तो कोकिला मना कर देती हैं। कोकिला कहती हैं कि एक लड़की है वो अपने ससुराल को ही बिलोंग करती है। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो किंजल है वो एकदम अकेली पड़ जाती हैं, कोई भी उनके सपोर्ट में वहाँ पर नहीं होता है। उनके साथ कितना इनजस्टिस होता है। किंजल को घर के सारे काम करने पड़ते एंड इसके अलावा क्लीनिंग, कुकिंग, सारी चीज़ें वो करती एंड फाइनेंशियली भी एडजस्ट करती। और जो भी पॉलिटिक्स उर्मिला उनके अगेंस्ट में करती उन्हें वो भी फेस करना पड़ता। इतने सडन चेंजेस उनकी लाइफ में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हर ओन मदर कोकिला। उमंग को एक्सपोज करने के बाद कोकिला थोड़े टाइम वेट भी तो कर सकती थी ना, इतनी क्या जल्दी थी किंजल की शादी करने की। सच बात तो यह है कि कोकिला को किंजल की कोई चिंता ही नहीं थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली रेपुटेशन की पड़ी हुई थी। कोकिला को ऐसा लगता था कि उनके सारे डिसीजन सही होते हैं एंड इसलिए फैमिली के सारे डिसीजन वही लेती, यहाँ तक कि अहम के पापा को भी वो कुछ नहीं बोलने देती थी। गोपी और राशि को हमेशा कंपेयर करती रहती कि गोपी ज़्यादा अच्छी है एंड राशि नहीं। किंजल की शादी करने के बाद भी इवन जब किंजल की विदाई हो रही होती है ना, उस टाइम पर भी कोकिला उनसे अच्छा बिहेवियर नहीं करती हैं। जो धवल है ना, एक वो पुराना सा स्कूटर लेकर आ जाते हैं किंजल की विदाई के टाइम पर एंड कोकिला उन्हें उस पर भेजने के लिए भी रेडी हो जाती हैं। वो तो थैंक गॉड कि अहम को थोड़ी सी दया आ जाती है एंड वो किंजल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो कोकिला का बस चलता ना तो वो पुराने स्कूटर पर ही किंजल को भेज देती। किंजल की सगाई टूटने से उनकी फैमिली की इमेज खराब हो रही थी, लेकिन किंजल की ऐसी विदाई से उनकी फैमिली की इमेज खराब नहीं होती। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड क्या आपको नहीं लगता कि किंजल के साथ गलत हुआ? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।